मैं बोलना चाहूँगा कि वो जो नियम में है मैं करूँगा। आवास योजना को पक्का घर जिसको है जिसको उसको फॉर्म में है कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम हमारे तरफ से वो आवास योजना के फॉर्म दे के पंचायत समिति को देंगे, वो मंजूर होंगे तब करेंगे। नहीं सर जो नियम से है वो करेंगे। सर आप हम भी चाहेंगे आप नियम से करिए, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कुछ लोगों की जो कंप्लेंट है उनका ये बोलना है कि उन्हें पहला चेक आया और चेक आने को काफ़ी साल हो गए, 3-4 साल हो गए, उसके बाद जो है उन्हें कोई दूसरा चेक नहीं आया। उस पर क्या बोलेंगे आप? वो किस किस का घर पक्का है, वो जो अपने जिसने फ़ोटो निकाला और उसने पैसे आ गए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो उसका नाम पे पक्का घर है, उसका घर खुला आ चुका है, उसके पैसे पड़ चुके हैं, इसलिए वो रुक गए। सर आप इसका जीआर हमें बताना चाहेंगे किस तरह का जीआर? आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जीआर के आदेश के अनुसार ही हम काम करेंगे, आपके पास जीआर होगा तो जीआर की हमें थोड़ी डिटेल बताइए। जीआर अभी मेरे पास नहीं है, मैं वीडियो ग्राम सेवक से लेके दिखाऊंगा। अच्छा, ग्राम सेविका कहाँ पर है? अभी वो आज ग्राम सेवक का निधन हो गया है, इसलिए वो उधर मोर्चा है पूरे महाराष्ट्र राज्य में। उनने छुट्टी डाले हैं? नहीं, छुट्टी नहीं, डायरेक्ट बहिष्कार डाले है उसने। सर किसी की अगर मौत हो जाती है इस तरह का बहिष्कार नहीं कर सकते और कोई अधिकारी अपनी मर्जी से नहीं जाता है। बिल्कुल हम बोलना चाहेंगे यहाँ पर जिलाधिकारी साहब को, हम यहाँ पर पहुँचे लेकिन यहाँ पर सरपंच मिले, लेकिन यहाँ की ग्राम सेविका नहीं मिली। हमने जब जानकारी लेना चाहिए इनसे पूछा कि ग्राम सेविका ने जाने के लिए कहीं छुट्टी डाली, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने छुट्टी नहीं ली। यूनियन वाले ने उसने 11-11 बजे मैसेज डाले, उसकी हत्या हो गई है, तो कल के दिन यहाँ पर किसी भी तरह का रजिस्टर में वो मेंशन किया है, उन्होंने सिग्नेचर किए कि मैं कहीं पे जा रही हूँ, परेशान किया जा रहा है। अभी ये घटना कल के दिन रात को उसका जो यूनियन का है और इसी तरह का फैसला हुआ पूरे गाँव में कि कल के दिन सब एक सबसे बड़ी बात हम बता देंगे, सबसे बड़ी बात, और ग्राम आप मकान पंचायत में जाने का नहीं देख सकते हैं, पुराना है लेकिन मीटर यहाँ पर एक रजिस्टर मेंशन होना चाहिए। एक डिजिटल मीटर लगाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर सिर्फ उनके वरिष्ठों को इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ और मैं वहाँ जा रही हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं हमने उसके जैसा उसका जळगाव जिले को निवेदन, उसका मोर्चा जब कि हमारा मोर्चा है, हम नहीं आए पाएंगे, बहिष्कार डाला है, उसने हमारे को मैसेज डाल के हमने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया और गांव में अभी दवंडी भटका दी। बिल्कुल सर आगे क्या पहला चेक जो पड़ता है ना वो डायरेक्ट पड़ता है घरकुल का मैटर दिया है कि जगह सफा होना चाहिए और जो नियम है वो नियम से हम चलें। हमको मेरा खिसे में से नहीं देने का है पैसा, हाँ, और ग्राम पंचायत के खिसे में से नहीं देने का। समझ रहे रूल के हिसाब से होना चाहिए काम। और ऊपर क्या होता है, अपन घरकुल डाल देते हैं, वो कैंसिल होके लोग किधर आते हैं, इधर आते हैं ग्राम पंचायत पे कि तुम हमारा घरकुल नहीं कर रहे हैं। आएगा ध्यान में कुछ ऐसे लोगों को भी जो ये निधि दी गई जो कैपेबल थे, उनके पास पैसा था लेकिन उनके मकान बन गए, लेकिन गरीबों के मकान नहीं बने। कुछ ऐसे भी हमने वहाँ पर सर्वे किया, वहाँ पे वो चीज़ दिखी हमें। अभी उसके पास 300 जगह है, उसका रेशन कार्ड उसका सब अलग अलग है, बखर जगह है, उसके नाम के अलग जगह है, उसको उसने डाला अपने पंतप्रधान आवास योजना, मोदी आवास योजना में उसका कास्ट है, वो आया उसका टारगेट था। उतारे में एक नाम होना, उतारे में एक नाम होना, नहीं तो वाटनी पत्र। हाँ वो तो सारे वो तो रूल है सारे। और अभी इस पे क्या लिखा है, पक्का घर नहीं होना चाहिए, हाँ, उसे खाते फोड़ होना चाहिए, जगह नाम पे चाहिए। सर कम से कम वहाँ पर 20 ऐसे मकान हैं, वहाँ पर लोगों के मकान जर्जर हो चुके हैं। और एक बात मैंने आपको ये भी कहा कि वहाँ पर मकान झोपड़ों में डिजिटल मीटर लगे हुए। आज का युग जो है डिजिटल का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश को डिजिटल बनाना चाहते हैं, लेकिन गरीबों का मकान डिजिटल नहीं बन रहे, वहाँ पे मीटर डिजिटल लग जा रहे हैं। यानी एमएसईबी डिपार्टमेंट के ओर से जहाँ से पैसा मिलता है सरकार को, वहाँ से पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन गरीबों को मकान नहीं दिए जा रहे। और वो जगह है, वो जो इधर रह रहे वो जगह है महाराष्ट्र शासन की। वो जो पहले था वो गायरन था, गांव के लगभग गावठान का गायरन था, इसलिए वो बाला साहेब चौधरी थे आमदार, उस वक्त वो जगह उसको दी है। तो उसको अभी भी सिटी, हाँ, इंदिरा आवास योजना पे, तो वो सिटी सर्वे को अभी भी उसके महाराष्ट्र शासन है। हमारा गांव सिटी सर्वे में लगा है। अच्छा सर, अब एक आखिरी सवाल, आखिरी लोगों पे पास जगह भी नहीं है, घर भी नहीं है, आखिरी क्या किया जाए? हाँ, जिनके पास मकान नहीं, जगह नहीं है, तो आप इनकी योजना में का प्रोसेसर कब शुरू करेंगे? अभी करेंगे, लेकिन जगह नहीं है, इसको हम ऊपर भी दे सकते हैं, आएगा ध्यान में। उसका रेशन कार्ड अलग चाहिए,
और उसका ताबापावती रजिस्टर ऑफिस की चाहिए, हम दे सकते हैं। उसके ऊपर भी ताल घरकुल का। बाद में नंतर हाँ। दूसरी जगह क्यों नहीं दे सकते? दूसरी जगह है, मोतकर है, गायरान हाँ। है, गावठान की नहीं, जगह बहुत सारी जगह है हमारे पास। गायरान भी है, मोतकर भी है, गावठान है, बहुत सारी जगह उपलब्ध है हमारे पास। है ना, यह क्यों दे सकते? वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो सर? गायरान की हम दे सकते हैं, मोटकरे भी है, लेकिन मोटकरे महाराष्ट्र शासन का कलेक्टर से परमिशन निकालनी पड़ेगी तभी देंगे ना। मेरे हाथ में क्या है, मैं तो 5 वर्ष परिस के लिए है। प्रस्ताव तैयार करें। जिलाधिकारी रोहन गुगे ऐसे इंसान हैं, कलेक्टर साहब ऐसे इंसान हैं, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। आप प्रपोजल बनाइए और आपकी फाइल वहाँ पे लेके जाइए, आपको जगह भी मिलेंगी, इन गरीबों को भी जगह मिलेंगी। और ग्राम सभा में होगा सब। आपको ठहराव पास करेंगे। वो पैसा है मोटर का, हम आज एक कम नहीं है, फिर हम भी दे सकते ना। सब गाँव वाले को नहीं सब गांव वाले मांगेंगे तो फिर क्या करेंगे? सबको नहीं देना है, सबको नहीं देना है। जिसका हक है, जो गरीब है, वही है। जो गरीबी स्तर से भी नीचे है, तो आप उनको दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई हमारे ऐसे को दे दीजिए आप, भाई इनके दे, जो है जिनके पास है आप सर्वे करिए, जिनको ज़रूरत है उनको दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि सबको आप हमारे गाँव में सर्वे करेंगे पंतप्रधान आवास योजना के तरफ से, जैसा उसको फॉर्म में लिखा है वो फॉर्म जमा करेंगे, उधर देंगे, वो मंजूर होंगे, तब जगह का देखेंगे वो क्या है। तो जिसके पास जगह नहीं है उसका